नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार लर्निंग हब में एक ब्रांड न्यू अपडेट के साथ, जिसके लिए बहुत से यूजर का था इंतजार बरकरार। तो आपका इंतजार खत्म होता है क्योंकि व्यापार लेकर आया है लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम, जिससे अब आपके कस्टमर्स आपसे लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। इससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक व्यापार एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कीजिए और बनाए अपने बिलिंग, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को और भी आसान। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कैसे। सबसे पहले आप व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। क्योंकि लॉयल्टी पॉइंट आपको बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं मिलेगा, तो आप सेटिंग सेक्शन पर क्लिक कर पार्टी सेक्शन में जाएंगे। यहाँ राइट साइड में ही आपको इनेबल लॉयल्टी पॉइंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको ऑन करते ही आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आप डायरेक्ट एक्सप्लोर नाउ पर क्लिक कर लॉयल्टी पॉइंट सेटअप कर सकते हैं, या फिर एक्सप्लोर लेटर पर क्लिक कर आपको मेन मेन्यू में दिए गए पार्टी सेक्शन में ही लॉयल्टी पॉइंट ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। लॉयल्टी सेटअप के लिए आपको ये 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे ही आप सेटअप नाउ पर क्लिक करते ही आपकी रिवॉर्ड सेटअप स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको लॉयल्टी पॉइंट कन्वर्जन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको फिल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। यहाँ आप 1 पॉइंट की वैल्यू ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ 1 पॉइंट की वैल्यू 100 रुपीज रखी है। यानी अगर कस्टमर 500 की शॉपिंग करता है तो उस कस्टमर के नेम या नंबर पर 5 पॉइंट्स क्रेडिट हो जाएंगे, जिसे वो नेक्स्ट परचेज पर रिडीम यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप इनवॉइस की मैक्सिमम वैल्यू पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे 100 रुपीज एंटर किए हैं, इसका मतलब है कि अगर आपके कस्टमर का बिल 100 रुपीज से कम है तो इस केस में उस बिल पर पॉइंट नहीं मिलेंगे। जैसे ही बिल 100 या उससे ऊपर होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अवॉर्डेड पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर आप लॉयल्टी पॉइंट की एक्सपायरी भी सेट करना चाहते हैं तो दिए गए सेट पॉइंट एक्सपायरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पॉइंट एक्सपायरी 30 डेज के लिए सेट किया है, इस केस में अगर कस्टमर 30 डेज तक कुछ परचेज नहीं करता है तो उस कस्टमर के लॉयल्टी पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे। और फिर प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपकी रिडीम सेटअप विंडो ओपन हो जाएगी। या आप 1 पॉइंट के लिए अपनी रिडेम्पशन वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 रुपी अमाउंट एंटर किया है, यानी आपके पास 50 पॉइंट अवेलेबल हैं, तो आपके बिल से 50 रुपी लेस हो जाएगा। अगर हम मैक्सिमम % ऑफ इनवॉइस वैल्यू की बात करें तो यहाँ आप पॉइंट रिडेम्पशन के लिए लिमिट भी सेट कर सकते हैं, जो आपके इनवॉइस अमाउंट पर काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10% की लिमिट रखी है, जिसका मतलब है कि आप इनवॉइस वैल्यू का 10% लॉयल्टी पॉइंट ही रिडीम कर सकते हैं। साथ ही आप मिनिमम इनवॉइस वैल्यू नीडेड टू स्टार्ट रिडेम्पशन भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी अगर आपका कस्टमर 500 का परचेज करता है, तभी वो अवेलेबल लॉयल्टी पॉइंट रिडीम करने के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे ही आप फिनिश सेटअप पर क्लिक कर प्रोसीड कर लेंगे तो अब आप देख सकते हैं हमारा सेटअप हो चुका है। लॉयल्टी पॉइंट इज रेडी टू यूज। तो चलिए फिर एड सेल पर क्लिक कर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ आप अपनी एग्जिस्टिंग पार्टी सिलेक्ट या ऐड कर सकते हैं। यदि आप पार्टी के नंबर से कैश सेल बनाना चाहते हैं तो आप कैश सेल पर स्विच कर पार्टी का नंबर एंटर कर लेंगे और आइटम सेलेक्ट करते ही आपको नीचे लॉयल्टी पॉइंट ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। अब क्योंकि आपने मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 100 रुपीज रखा है, तो आप लॉयल्टी पॉइंट तभी अर्न कर सकते हैं जब आपके इनवॉइस वैल्यू 100 या उससे ज्यादा हो। तो यहाँ हमने कुछ आइटम्स और ऐड कर लिए हैं। अब आप यहाँ पर अपने अवॉइडेड पॉइंट्स भी देख सकते हैं। सेव करते ही आपका बिल जनरेट हो जाएगा और पार्टी को उनका इनवॉइस व्हाट्सएप पर भी रिसीव हो जाएगा। अब अगर फिर से वही कस्टमर आपके स्टोर पर विजिट करता है तो अब एड सेल पर क्लिक कर कस्टमर नंबर एंटर कर आइटम सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि 110 पॉइंट में से सिर्फ 60 पॉइंट्स ही आप रिडीम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इनवॉइस पर 10% पॉइंट रिडेम्पशन की लिमिट लगाई हुई थी, यानी 600 का 10% इज 60, तो आप 60 पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं। जिस पर टिक करते ही जो पॉइंट वैल्यू आपने सेट की है उसके अकॉर्डिंग आपके टोटल अमाउंट से वो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। साथ ही आप इस बिल पर मिले अवॉइडेड पॉइंट्स भी आसानी से देख पाएंगे और सेव करते ही आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ हमने आपके लिए लॉयल्टी पॉइंट डैशबोर्ड भी बनाया है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ आप टोटल अवॉइडेड पॉइंट्स, टोटल अमाउंट गिवन एज डिस्काउंट और टोटल पार्टीज विद एक्टिव पॉइंट्स के साथ इजीली देख सकते हैं। साथ ही आप पार्टी को उनकी नेम या नंबर से सर्च भी कर सकते हैं और चाहे तो पॉइंट अर्न्ड, पॉइंट क्लेम्ड जैसे आदि फिल्टर्स भी आसानी से लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी पार्टी के पॉइंट्स एक्सपायर होने वाले हैं तो आप उन्हें इस एरो पर क्लिक कर रिमाइंड भी कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट आइकन पर क्लिक कर पार्टी के लिए पॉइंट्स ऐड या रिड्यूस भी कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आप एडजस्टमेंट डेट और एडजस्टमेंट पॉइंट वैल्यू ऐड कर सेव करते ही एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो जाएंगे। अगर
आप लॉयल्टी पॉइंट की सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए सेटिंग आइकन पर क्लिक कर आप लॉयल्टी पॉइंट फीचर को ऑफ भी कर सकते हैं और लॉयल्टी सेटअप पर क्लिक कर बाकी डिटेल्स भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि लॉयल्टी पॉइंट एक तरह से आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये आपको एक्सपेंस में भी देखने के लिए मिलेगा, जहां आप रिडीम्ड पॉइंट्स देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए सपोर्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अन्य अपडेट को टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापार।